भी कहे, जमाना चाहे कितने भी कांटे बिछाए आपके रास्ते में, ये जो अचीवर्स आज यहां पर इस मंच पर आए थे, ये रॉयल्टी अचीवर्स, ये टेक्निकल अचीवर जिनका सेलिब्रेशन हुआ, इनका भी विरोध किया गया था। इनको भी ये बोला गया कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने एक सपना अपनी आंखों में लिया, अपने सपनों पर काम किया, इस बिजनेस को सीखना शुरू किया और तब तक चलते रहे जब तक वहां से उठकर यहां पर नहीं आ गए। क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप नहीं कर सकते? तो किसका इंतजार है? आपके परिवार की जिंदगी का सवाल है, आपके सपनों का सवाल है, आपकी कामयाबी का सवाल है। क्या आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं? आज जिन भी लोगों का यहां पर सम्मान हुआ, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मिशन एनिवर्सरी जिसका आगाज हो चुका है, नवंबर के महीने में आरसीएम की 22वीं सालगिरह हम बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं 25,000 लोगों के एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में दिल्ली में। और उस ऑडिटोरियम में आप सभी जिनका सम्मान आज यहाँ पर किसी न किसी पिन के लिए हुआ, वो सभी फिर एक बार पिन बदलकर नई पिन के साथ वहां पर मौजूद रहे और हम उनका सम्मान पूरे हिंदुस्तान के सामने कर सके। ये मेरी बधाई आप सभी के लिए। और जिनका सम्मान आज नहीं हुआ, जो आज यहाँ पर पहली बार आए हैं, नहीं है, उन सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा, आज डिसीजन लेकर यहां से जाइएगा। जिन्होंने भी आपको बुलाया उनके साथ बैठकर प्लानिंग कीजिएगा कि सितंबर के महीने तक आपको इस बिजनेस में रॉयल्टी का लेवल अचीव करना है ताकि आपका सम्मान पूरे हिंदुस्तान के सामने हो सके। क्या तैयार हैं ये डिसीजन लेने के लिए? तैयार हैं? तो एक हम 2 मिनट का विजुअलाइजेशन करेंगे। एक बार आप सभी आंखें बंद कर लीजिए। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए, ये ऑडिटोरियम, ये खुला मैदान यूं ही खचाखच भरा हुआ है। हजारों लोगों के बीच आपके नए लेवल का सेलिब्रेशन है। आज आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आज आप टेक्निकल अचीवर हैं, आज आपकी नई पिन का सेलिब्रेशन है। इस स्टेज से एक लीडर अनाउंस कर रहा है कि मैं उस व्यक्ति को इस मंच पर बुलाने जा रहा हूं जिसने संघर्ष किया, जिसने तकलीफें उठाई, जिसने चुनौतियां ली, जिसने जमाने की इनकार की परवाह नहीं की, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा और आज एक न्यू अचीवर है। और उस लीडर ने स्टेज से नाम पुकारा, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम। ध्यान से सुनिए, आपका नाम पुकारा जा रहा है। ध्यान से सुनिए, आपका नाम पुकारा जा रहा है। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट है और ये तालियां आपके लिए हैं, आपके परिवार के लिए है। आप अपने परिवार के साथ चलते हुए इस मंच पर आए, आपको मालाओं से लादा जा रहा है। देखने की कोशिश कीजिए वो नजारा। आप हैं, आपका परिवार है, आपके माँ बाप हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं। आपको मालाओं से लाद दिया गया। आपके हाथ में ट्रॉफी है, आपकी आंख में आंसू हैं, क्योंकि आज आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आपके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं, ठीक उसी तरह जैसे अभी यहां पर कुछ नए अचीवर्स के माता पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उनको गर्व था अपनी संतान पर, उनको गर्व था अपने बच्चे पर। ये पल आपकी खुशी का है, आपके माता पिता की खुशी का है, उनके सपने पूरे होने का है। आपकी पत्नी को गर्व है कि वो आपकी पत्नी है, आपके बच्चों को गर्व है कि वो आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता को गर्व है कि वो आपके माता पिता हैं। महसूस कीजिए, उनकी आंखों को देखिए, उनके चेहरों को देखिए, कितनी खुशी है।
आज आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। मुस्कुराइए क्योंकि आज आप कामयाब हो चुके हैं। मुस्कुराइए कि आपने आज जवाब दे दिया उन लोगों को जो ये बोलते थे कि आप नहीं कर सकते। मुस्कुराइए कि आज आपने वो कर दिखाया जिसके बारे में एक समय सोचना भी बहुत मुश्किल था। मुस्कुराइए, आज आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। अपने लिए मुस्कुराते हुए शानदार तालियां बजाइए। आपकी कामयाबी का ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये तालियां आपके लिए है। धीरे धीरे प्यार से आंखें खोलकर, अपने लिए दिल खोलकर जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियों की गड़गड़ाहट आपकी सफलता के लिए है, आपकी कामयाबी के लिए है। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हाथ ऊपर करके अपनी सफलता, अपनी कामयाबी के लिए दिल खोलकर तालियां बजा लीजिए। तो क्या आप चाहते हैं कि ये पल हकीकत में तब्दील हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि सर इस पल को हकीकत में बदल कर ही दम लेंगे? पक्का वादा है? पक्का वादा है? तो कुछ 2-3 बातें बता दूं कि कैसे ये पल हकीकत में बदलेगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, 2-3 बातें बता दूं। सबसे पहली चीज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आराम आराम से कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने बड़ी ऊंचाइयां हासिल की है और जो भी अचीवर यहां पर आ जाए, रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर के रूप में, और जो भी लीडर यहां पर एमरल्ड और उससे ऊपर की पिन पर थे, जो आज महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या उससे ऊपर की इनकम ले रहे हैं, चाहे वो शंकर रॉय जी हैं, चाहे वो रजन मैम हैं, चाहे अनित बघेल जी हैं और चाहे पूनाराम साहू जी हैं, ये सभी लीडर्स तब लीडर बने जब इन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, जब अपने आराम को छोड़ा, जब कुर्बानियां दी, तकलीफें सही, कड़ी मेहनत की। अनित बघेल जी यूं ही रंगाई पोताई करते हुए एक दिन सो के उठे और एमरल्ड अचीवर बन गए। हेलो, हुआ होगा ऐसा? हुआ होगा ऐसा? कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, कामयाबी को हासिल करना पड़ता है। हासिल करना पड़ता है। मुझे याद है अपना बचपन कि जब हमारे पास 2 वक्त का भोजन लाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। कई बार हमें भोजन देने के बाद जब हम मम्मी से पूछते थे कि मम्मी आप क्यों नहीं खा रहे, तो उनका यह कहना होता था कि बेटा आज मेरा उपवास है। उपवास नहीं होता था, खाने को इतने होते ही नहीं थे कि सबका काम चल सके, तो अपने बच्चों को खाना देकर एक मां खुद भूखे रह जाया करती थी। एक मां के त्याग और बलिदान की कहानी है। हम सभी के माता पिता ने हम सभी के लिए बहुत सारा त्याग किया है। हम उन्हें कुछ बदला अब तक दे नहीं पाए, लेकिन आज हमारे पास एक जरिया है। आर्ट्स एंड बिजनेस के जरिए हम उनको एक खूबसूरत जिंदगी दे सकते हैं, उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक कमरे की झोपड़ी में हम रहते थे। एक कमरा था और साथ में एक किचन जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, बगल में खपरेल की छत थी। बारिश के समय छत टपकती थी। रात भर मम्मी पापा जगह जगह पे बाल्टी और बर्तन रख करके पानी इकट्ठा करके उसको बाहर फेंक कर आते थे। वो दिन देखा है। और इस लॉकडाउन के समय 7 बेडरूम का फ्लैट मैंने खरीदा है रायपुर में, लगभग 2 करोड़ का। ये ताकत आर्ट्स एंड बिजनेस की है और ये सब आपके साथ भी हो सकता है। ये सब आपके साथ। अनित बघेल जी की दूसरी कार है। ये कार आपके घर पे भी आ सकती है, आपकी जिंदगी में भी ये सारी कामयाबी आ सकती है, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आराम आराम से कुछ नहीं होगा साहब, मेहनत करनी पड़ेगी। आर्ट्स एंड बिजनेस के शुरुआती दौर में हमने इस कदर मेहनत की है कि साहब कई बार आंखों से खून टपकता था कि साहब सुबह 5 बजे से उठकर रात को 12 बजे तक प्लान शो कर रहे हैं, आवाज निकलनी बंद हो जाती थी। ये मेहनत इसलिए थी क्योंकि हमको गरीबी की जिंदगी जीना नहीं था, हमको समझौते की जिंदगी जीना नहीं था। क्योंकि मैंने ये देखा था कि गरीब आदमी की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता। गरीब आदमी की कोई इज्जत, अमीर तो गरीब की इज्जत करता ही नहीं है। अरे गरीब खुद गरीब की इज्जत नहीं करता है। हेलो, तो पैसा जरूरी है। और मुझे मालूम था कि वो पैसा इतनी आसानी से नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है। हम कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी एक आम इंसान, हमारे और आपके जैसा एक आम इंसान, अगर उसको पैसा कमाना है तो उसको एक जरिया चाहिए, आर्ट्स एंड बिजनेस के जैसा जरिया। और आर्ट्स एंड मिलने के बाद उसको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर वो अमीर बन सकता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपने
अपने आराम से बाहर आना पड़ेगा। और दूसरी चीज अपने मानसिक बंधन से बाहर आना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। हमने जो अपने मन में बंधन बना रखा है कि हम नहीं कर सकते, हम तो गांव के नहीं कर पाएंगे, हम तो बोलना नहीं जानते नहीं कर पाएंगे, हम तो महिला है नहीं कर पाएंगे, मैं तो साहब पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी आपके सामने एक से एक एग्जाम्पल है। मानसाई नेताम जी कितना पढ़े लिखे हैं? कहां है मानसाई जी? कहां गए मानसाई जी? कहां है? कितने पढ़े लिखे सर आप? तीसरी पढ़े हैं, तीसरी पढ़े। दोस्तों ने कहा नहीं कर सकते, आज स्टार पर के लेवल पर हैं। हेलो अनिल बघेल जी आपके सामने एक सामान्य से परिवार से संबंध रखते हैं, रंगाई पोताई का काम करते थे, आज इस बिजनेस के जरिए एमरल्ड जैसे लेवल पर हैं। रजन मैम आपके सामने हैं, जो एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ, जिनको लोगों ने बोला कि तुम नहीं कर सकती, तुम महिला हो, तुम नहीं कर सकती, आज वो एमरल्ड अचीवर के रूप में आपके सामने हैं। शंकर रॉय जी आपके सामने, जो एक मामूली से सेल्समैन का काम करते थे, कोई बड़ा करियर, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, मगर आज आपके सामने एमरल्ड अचीवर के रूप में मौजूद हैं। ये कामयाबी, ये जिंदगियां बदल रही है, ये कहानियां बन रही है, मगर कैसे बन रही है कि पहले इन्होंने खुद पर भरोसा किया, उसके बाद दुनिया ने इन पर भरोसा किया। पहले इन्होंने खुद पर भरोसा किया, मानसिक बंधन से बाहर निकले। एक व्यक्ति, एक व्यापारी, 3 गधे थे उसके पास, और वो गधों को लेकर कहीं जा रहा था। अचानक उसको प्यास लगी तो पास वाली नदी में पानी पीने के लिए जाना था, लेकिन गधों को कहां छोड़े, कहीं गधे इधर चले न जाए। तो 2 रस्सी उसके पास थी, उसे निकाला, 2 गधों को बांध दिया। एक गधे को बांधने के लिए रस्सी कम पड़ गई, वो परेशान कि करे क्या। बगल से एक विद्वान व्यक्ति गुजरे, उनको रोका उसने पूछा कि सर मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, एक गधे के लिए रस्सी कम पड़ गई। विद्वान ने कहा अरे गधे को थोड़ी मालूम है कि तुम उसको रस्सी से बांध रहे हो या यूं ही बांध रहे हो। तुमने जब उन 2 गधों को बांधा तो क्या इस तीसरे गधे ने देखा था उसको बांधते हुए? बोला हाँ देखा था। तो बोले फिर तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम इसको भी पेड़ के पास ले जाओ और रस्सी बांधने का यू 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 नाटक करो, यू 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 नाटक करो। रस्सी नहीं है कोई बात नहीं, नाटक करो कि मैं रस्सी बांध रहा हूं। तो व्यक्ति ने कहा सब नाटक करने से हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा, तुम करके देखो। उसने नाटक किया, गधे को पेड़ के पास ले जाकर यूं 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 किया और उसके बाद हट गया। देखा गधा अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, बाकी 2 तो रस्सी से बंधे हुए थे इसलिए हिल नहीं रहे थे, इसको तो बांधा नहीं फिर भी हिल नहीं रहा। ये गया, पानी पी के वापस आए, तीनों अपनी जगह पे खड़े। ये बड़ा खुश हुआ कि काम बन गया, बड़ा खुश हुआ, काम बन गया। अब इसने दोनों गधों को खोला और तीनों को हाका कि चलो, तो 2 तो चल पड़े, अब ये हिलने को तैयार नहीं। जिसको बांधा नहीं वो हिलने को तैयार नहीं, वो परेशान, अब क्या करें। वापस गया विद्वान व्यक्ति के पास, बोला साहब 2 तो चल पड़े, ये चलने को तैयार नहीं। विद्वान ने कहा तुमने खोला उसको? बोला सर बांधा कहां था जो खोला? अरे बोले तुमको मालूम है कि बांधा नहीं था, लेकिन गधे को तो मालूम है तुमने बांधा था, क्योंकि यू 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 नाटक किया था। तो बांधने का किया तो खोलने का भी तो करना पड़ेगा, तो जाओ नाटक करो। और वो गया और गधे के पास यूं ही यूं यूं खोलने का नाटक किया, और जैसे ही खोलने का नाटक किया थपकी मारी, गधा चल पड़ा। तो वो रस्सी एक्चुअल थी, वास्तविक थी, वो उसके मन में थी, काल्पनिक थी। और हमने भी अपने मन में कई काल्पनिक रस्सियां बांध रखी है कि मैं गांव का, मैं शहर का, मैं गोरा, मैं काला, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं महिला, मैं पुरुष, मैं बच्चा, मैं नौजवान, मैं बूढ़ा। हमने ये रस्सियां खुद बांध रखी है, किसी और ने नहीं बांधी है, हमने बांधी है। जिस दिन हम खोलना चाहेंगे और जिस दिन हम खोल देंगे उस दिन हम आजाद हो जाएंगे। तैयार हैं अपनी मानसिक रस्सियों को खोलने के लिए? और तीसरी चीज बड़े विजन के साथ आरसीएम बिजनेस का निर्माण कीजिए, बड़े विजन के साथ। 3 लोग मकान बनाने का काम कर रहे थे, राजमिस्त्री थे, ईंटे की जोड़ाई कर रहे थे। एक से किसी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला सब ईंटे की जोड़ाई कर रहा हूं, रोजी रोटी कमा रहा हूं। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला साहब एक दीवार का निर्माण कर रहा हूं। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा साहब एक सुंदर घर का निर्माण कर रहा हूं। काम तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति के नजर में वो केवल रोजी रोटी था, दूसरे व्यक्ति के नजर में दीवार था, और तीसरे व्यक्ति के नजर में
बड़ी पिक्चर थी, एक सुंदर घर का निर्माण था, काम तीनों वही कर रहे थे। आरसीएम बिजनेस को भी हर व्यक्ति करता तो है, लेकिन अलग अलग नजरिए से देखकर करता है। कुछ लोग इसको केवल रोजी रोटी मानते हैं, वो केवल रोजी रोटी तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग इसको 20, 25, 50 हजार कमाने का रास्ता मानते हैं, वो वहीं तक पहुंच पाते हैं। और कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि साहब ये एक सुंदर घर का निर्माण है, ये मेरे बच्चों के भविष्य का निर्माण है, ये मेरे माँ बाप के बुढ़ापे का इंतजाम है, ये मेरे परिवार की सुरक्षा है, ये मेरे सपनों के पूरा होने की तैयारी है। और जिसको ये बड़ी पिक्चर दिखाई दे देती है, वो आरसीएम बिजनेस का लीडर बन जाता है, वो आरसीएम बिजनेस का अचीवर बन जाता है। बड़ी पिक्चर देखिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये छोटा मोटा व्यापार नहीं है। आरसीएम बिजनेस ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है। जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत के साथ आप इस बिजनेस को करेंगे, उतनी बड़ी ऊंचाइयों पर ये आपको लेकर के जाएगा। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, मगर ऊंचाइयां उतनी बड़ी मिलने वाली। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बधाई देना चाहता हूं आपको कि आप आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। बधाई देना चाहता हूं आपको कि आरसीएम बिजनेस आपकी समझ में आया। मेरे 20 साल के करियर में, मुझे 20 साल हो गए आरसीएम बिजनेस में, मेरे 20 साल के करियर में ऐसे कई लोग हैं जिनको आज तक समझ में नहीं आया, जिनको आज तक समझ में नहीं आया, और आज भी वो वहीं के वहीं हैं, वही 10,000, 20,000, 50,000 की जिंदगी वो जी रहे हैं। लेकिन ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज्यादा बोलना भी नहीं जानते थे, लेकिन जिनकी समझ में आ गया, और आज वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को पढ़ा रहा है आरसीएम बिजनेस की वजह से। जिंदगियां बदल रही है। तो बधाई आपको कि आप आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे हैं। बधाई आपको कि आप टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पर हैं। टीम चैंपियन हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली टीम, आप उसके प्लेटफॉर्म पर हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और बधाई आपको कि आप इतने मजबूत लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं। ये जितने भी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर अभी आपके सामने इस मंच पर आए थे, ये सारे के सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर दिन रात केवल एक सपना देखते हैं कि मेरी टीम का हर व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बनना चाहिए, टेक्निकल अचीवर बनना चाहिए। हर व्यक्ति दिन रात यही मेहनत करते हैं, दिन रात यही काम करते हैं। आज इनको फूल मालाओं से लाद दिया गया, पैसा ये कमा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, पैसा ये कमा रहे हैं, तालियां आप बजा रहे हो, सम्मान इनको पूरा हिंदुस्तान दे रहा है, फूल मालाएं पहनाई जा रही है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे लोग लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, बहुत सारा पैसा कमाते होंगे, उनके लिए सारा जमाना ताली नहीं बजाता, उनको हिंदुस्तान सम्मान नहीं देता। वो पैसा कमाते हैं मगर सम्मान नहीं मिलता। यहां मिलता है। क्यों? 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 क्योंकि ये कामयाब तब होते हैं जब ये दूसरों को कामयाब बनाते हैं। एक रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी तब बनता है जब वो कई लोगों को वाइटल अचीवर बनाता है। एक टेक्निकल अचीवर टेक्निकल तब बनता है जब वो कई लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाता है। और अगर आपकी कामयाबी दूसरों को कामयाब बनाने से आती है तो आपका सम्मान एक दिन सारा जमाना करेगा। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा साहब, अपना वाई स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्यों करना है ये बिजनेस, क्यों करना है? मैं आपको एक वाई देकर जाना चाहता हूं। मैं भी हैदराबाद में था। हैदराबाद में एक कार में, एक टैक्सी में मैं बैठकर एयरपोर्ट से अपने घर पे जा रहा था। मेरे मामा जी रहते हैं, तो मैं एयरपोर्ट से घर पे जा रहा था। तो टैक्सी ड्राइवर से रास्ते में मैंने पूछा, मैंने कहा कोरोना के इस 2 साल के पीरियड में तुम्हारा धंधा कैसा चलता था? उसने कहा साहब धंधा बिल्कुल खत्म था, गांव जाके रहना पड़ता था, यहां तो साहब पूरी बंदी थी, पूरा लॉक था, शहर पूरा लॉक था, तो साहब यहाँ पर हमारा काम नहीं चलता था, हमको गांव में बड़ी मुश्किल से इस 2 साल में बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाए, घर वालों का ठीक तरीके से इंतजाम नहीं कर पाए, जरूरतें पूरी नहीं हुई, बहुत तकलीफ हुई। मैंने उससे एक सवाल किया और आज से भी पूछना चाहता हूं। ये सवाल मैंने उससे पूछा, मगर यही सवाल मैं आज आपसे भी पूछना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा तुमने इस कोरोना से क्या सीखा? मैंने उससे पूछा तुमने इस कोरोना से, इस कोविड-19 से क्या सीखा? उसने बोला मतलब? मैंने कहा मतलब साफ है, तुमने क्या सीखा? बोला सर क्या सीखना था, इससे क्या सीखना था? मैंने कहा इस कोरोना के समय 2 साल तक तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद रही, परिवार की जिंदगी बहुत तकलीफ में रही, आगे आने वाले वक्त में ऐसी तकलीफ दोबारा ना आए, क्या तुमने इसका कोई इंतजाम किया? और आपसे पूछता हूं कि आपने किया? मैंने उससे पूछा
क्या तुम लिखकर गारंटी दे सकते हो कोरोना वापस नहीं आएगा? आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। अरे आए वो जो गया हो, ये तो गया ही नहीं है अभी तक। अभी तो पेपर में खबरें आ रही है सब, भारत में 20 मौतें कोरोना से हो गई, 25 मौतें हो गई। तो कोरोना तो अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में अपना परिवार बढ़ा रहा है, और बढ़ जाएगा तो यहां तक भी आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता? और कोरोना जैसी कोई दूसरी तकलीफ आ सकती है या नहीं आ सकती है? आ सकती है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर ऐसी कोई तकलीफ तुम्हारे परिवार में आ जाए या तुम्हारे जीवन में आ जाए दोबारा से, तो तुमने उसकी क्या तैयारी की कि तुम्हारे परिवार में अब ऐसे हालात दोबारा ना आए? मैं आपसे पूछता हूं, कोई तैयारी की आपने? कोई तैयारी की आपने? जवाब देना पड़ेगा आज आपको। अपने बच्चों के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, अपने मां बाप की खातिर आपको आज जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए आया हूं, अपनी पत्नी की खातिर, अपने परिवार की खातिर, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर आपको जवाब देना पड़ेगा। मुझे बताइए, कोई तैयारी की आपने? कोई तैयारी की आपने? उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा सर मैं क्या तैयारी करता, मैं तो एक टैक्सी ड्राइवर हूं। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी टैक्सी चलाते चलाते 2 घंटे का समय लगाकर एक ऐसा व्यापार खड़ा किया जा सके जिसकी इनकम कोविड-19 प्रूफ हो, कोरोना प्रूफ हो, जिस इनकम पर कोविड-19 का असर ना पड़ता हो, कोरोना का असर ना पड़ता हो, जिस इनकम पर किसी भी आपदा का असर ना पड़ता हो, जो इनकम हमेशा लगातार आती रहे, तो क्या तुम जानना चाहोगे? उसने कहा सर ऐसी कोई इनकम होती है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। क्या तुम जानना चाहोगे? उसने कहा यस। मैंने कहा अगर ऐसा कोई व्यापार हो जिसको परिवार के साथ मिलकर कर सको और पूरा परिवार तुम्हारा साथ दे सके, क्या उसके बारे में जानना चाहोगे? उसने कहा यस। मैंने कहा ऐसा कोई व्यापार हो जिससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, बच्चों को बड़े होने के बाद काम की तलाश न करना पड़े, तो क्या उसके बारे में जानना चाहोगे? उसने कहा यस। मैंने कहा ऐसा कोई व्यापार हो जो जीवन के साथ भी इनकम दे और जीवन के बाद भी इनकम दे, तो क्या उसके बारे में जानना चाहोगे? उसने गाड़ी रोक दी, उसने गाड़ी रोक दी। बोला सर अभी बताइए। मैंने कहा अभी नहीं बताऊंगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, ये मेरा कार्ड लो, जब फोन करोगे दोबारा बात करेंगे। हेलो हेलो, ऐसा कौन सा बिजनेस है? ऐसा कौन सा बिजनेस है? थोड़ा जोर से बोलिए, ऐसा कौन सा बिजनेस है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस, एक बार अगर आपने ये बिजनेस खड़ा कर लिया तो उसके बाद चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोरोना का बाप आ जाए, आपकी इनकम बंद नहीं हो सकती, आपकी इनकम बंद नहीं हो सकती। इस कोरोना के समय में बाजार में सब चीजें बंद थी, लेकिन आरसीएम बिजनेस के लीडर्स की इनकम लगातार बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई। यस और नो? जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर हैं, मेरी बात से सहमत है तो एक बार जोर से बोले यस। लगातार आपकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी? जितने भी आरसीएम के लीडर्स हैं उन सब की इनकम लगातार बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई। एक बार मेहनत की, इनकम लगातार बढ़ती गई। क्या आपको ये बिजनेस का निर्माण करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या अभी किसी का इंतजार है? अभी भी किसी की स्वीकृति का इंतजार है? अरे लोग विरोध करेंगे, लेकिन अगर